हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैक एम क्लासेज। करंट अफेयर्स के एक और सीरीज में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर हमारा भारत और विश्व में प्रथम। भारत और विश्व में जो भी फर्स्ट टाइम जो कार्य किए गए हैं, फर्स्ट टाइम जो इन्वेंशन किया गया है या फर्स्ट टाइम जो अचीवमेंट किया गया है, उस पर आज हमारा डिस्कशन होगा। दोस्तों, टेबल ऑफ कंटेंट मैंने 1 से लेके 9 तक सारे टॉपिक डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने यह सारा टॉपिक करंट अफेयर्स का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। करंट अफेयर्स के नाम से एक अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। आज का चैप्टर हमारा भारत और विश्व में प्रथम 2021 और 2022 में जो भी अचीवमेंट हुए हैं, जो भी नया इन्वेंशन हुआ है, जो भी नया कार्य किया गया है, उस पर है। और यह हमारा वीडियो का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में देखा गया है? कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में देखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। अब बात करते हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु कहाँ हुई, तो वह ब्रिटेन में हुई, यानी इंग्लैंड में ओमिक्रॉन से फर्स्ट मृत्यु हुई। और ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ देखा गया भारत में, वह कर्नाटक में देखा गया। और अभी वर्तमान में कोरोना के एक और नए वेरिएंट आ गए हैं जिनका नाम है IHU, तो इसका पहला मामला फ्रांस में देखा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओमिक्रॉन का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में देखा गया, भारत में इसका पहला मामला कर्नाटक में देखा गया, और नया वेरिएंट जो भी कोरोना के IHU जो आए हैं उनका फर्स्ट मामला फ्रांस में देखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से खेला, वह किस देश के खिलाफ खेला, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डे नाइट टेस्ट मैच खेला। ठीक है, और बात करते हैं इस मैच में स्मृति मंधाना ने शतक लगाया। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच किसके खिलाफ खेला था दोस्तों, तो बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। और विश्व का पहला डे नाइट टेस्ट मैच किसके किसके खिलाफ हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों ये सारे पॉइंट। जो भारतीय महिला जो हैं, पहला डे नाइट टेस्ट क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। भारतीय पुरुष जो हैं अपना डे नाइट टेस्ट मैच पहला बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। और विश्व का पहला डे नाइट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। जो भी डे नाइट टेस्ट मैच जो होते हैं वो गुलाबी गेंद से होते हैं, और टेस्ट का जो डे मैच होता है वह लाल गेंद से होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में पूरे 10 विकेट लेने वाला विश्व रिकॉर्ड का तीसरा गेंदबाज कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे एक इनिंग में 10 विकेट लेने वाला तीसरा गेंदबाज कौन बना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एजाज पटेल। एजाज पटेल ने पूरे एक इनिंग में 10 विकेट इंडिया के खिलाफ लिया। और एजाज पटेल कहाँ के प्लेयर हैं, तो वह न्यूजीलैंड के हैं। और इससे पहले यह कारनामा इंग्लैंड के जेसी लेकर और भारत के अनिल कुंबले कर चुके हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इससे पहले यह कारनामा इंग्लैंड के जेसी लेकर और भारत के अनिल कुंबले जी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक 2020-2021 में हॉकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होना था, जो कि 2021 में किया गया कोरोना के कारण, उसमें कौन भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जो हैट्रिक गोल की हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वंदना कटारिया। वंदना कटारिया। और अभी वर्तमान में हॉकी टीम की कैप्टन कौन है, तो रानी रामपाल हैं। तो अभी वर्तमान में हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल हैं। और अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र बन्ना जी हैं। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। दुनिया का सबसे ऊंची मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला विश्व में कौन सा देश है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला। वेनेजुएला जो देश है वह 10 लाख की करेंसी जारी किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में विश्व का सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है? भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कारगिल। और बात करते हैं, यह समुद्र तल से 13,300 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया और इसकी कैपेसिटी कितनी है दोस्तों? 10 किलोवाट की। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप चीन ने खोला है, चीन ने बनाया है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप चीन ने बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन की आपूर्ति करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन की आपूर्ति करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। बात करते हैं, भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित वोटिंग समाधान तेलंगाना राज्य में ही विकसित किया गया। भारत का पहला ऐसा राज्य तेलंगाना है जिन्होंने स्मार्टफोन के थ्रू वोटिंग का समाधान विकसित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हील चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हील चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। और बात करते हैं, भारत के सबसे ऊंचे यानी कि 24 मीटर के एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो वह चंडीगढ़ में किया गया है। तो याद रखिएगा दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हील चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश में खोला गया और भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर जो कि 24 मीटर ऊंचा है, इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ में। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत चंडीगढ़ में की गई है। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ के हिसार शहर में इसकी शुरुआत की गई। याद रखिएगा दोस्तों, भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत चंडीगढ़ के हिसार शहर में की गई। और बात करते हैं, भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो का आरंभ दिल्ली में किया गया। विदाउट ड्राइवर का चलने वाला मेट्रो का प्रारंभ कहाँ किया गया भारत में? तो वह दिल्ली में किया गया। और विश्व में विदाउट ड्राइवर का सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन का लॉन्च कहाँ किया गया दोस्तों? तो वह जर्मनी में किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत चंडीगढ़ के हिसार शहर में की गई और भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो का शुरुआत दिल्ली में और सेल्फ ड्राइविंग विदाउट ड्राइवर का चलने वाली ट्रेन की शुरुआत जर्मनी में की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हर घर बिजली को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर घर बिजली को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। और बात करते हैं, भारत का पहला मत्स्य पालन हब कहाँ खोला गया? तो वह गोवा में स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तंजावुर में। तो भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय तमिलनाडु के तंजावुर में खोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस मेट्रो रेल ने भारत में पहली सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन लॉन्च किया है जिसे एल्युमिनियम से बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी पुणे मेट्रो। तो किस मेट्रो ने भारत की पहली सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन लॉन्च की है? पुणे मेट्रो ने, याद रखिएगा दोस्तों। और यह किस चीज़ की बनी हुई है? एल्युमिनियम से बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत का पहला स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। भारत का पहला स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना उड़ीसा में शुरू किया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने विश्व की सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ प्रदर्शित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय नौसेना ने विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ प्रदर्शित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। और यह मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर इसको फहराया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा है? दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किस शहर ने दुनिया के पहले पहियों का संग्रहालय यानी म्यूजियम ऑफ व्हील्स का उद्घाटन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस शहर ने दुनिया के पहले पहियों का संग्रहालय यानी म्यूजियम ऑफ व्हील्स का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर ने म्यूजियम ऑफ व्हील्स का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 2021। और यह दिवस भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मनाया गया। तो याद रखिएगा, जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मनाया गया। और भारत में पहली बार पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2021 को मनाया गया। तो ये भी याद रखिएगा, भारत में पहली बार पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गगनयान। तो गगनयान मिशन 2023 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा और देश का पहला अंतरिक्ष स्टेशन 2030 तक बनने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ उगाया गया है? आनुवांशिक मतलब जेनेटिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ उगाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी में। और भारत का पहला इग्लू कैफे कश्मीर के गुलगर्म में बनाया गया है। इग्लू कैफे का मतलब होता है जो बर्फ से बना हुआ कैफे है। तो यह बर्फ से बना एक कैफे है। तो भारत का पहला इग्लू कैफे कश्मीर के गुलगर्म में बनाया गया है और यह इग्लू कैफे एशिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असम। तो असम की राज्य सरकार ने ई फिश मार्केट ऐप को लॉन्च किया है जिससे मछली वाले व्यापारी को आसानी से मछली बेचना और खरीदने में आसानी हो और उसे घाटा न लगे, उनको एक सफिशिएंट पैसा, एक वैल्यूएबल मनी मिल सके, इसलिए इस ऐप की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म
कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द चैलेंज। द चैलेंज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत का पहला वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी। और बात करते हैं, भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट का प्रारंभ आईआईटी मद्रास ने किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। केटू के शिखर को फतह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही का क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहरोज काशिफ। सहरोज काशिफ ने महज 17 साल के उम्र में केटू शिखर को फतह किया। और दोस्तों एक बात और बता दें, केटू शिखर जो है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति का नाम क्या है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम सेंटनर। विलियम सेंटनर जो हैं विश्व में सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में पहुंचा है, और यह 90 साल की उम्र में अंतरिक्ष में पहुंचे हैं। तो इन्होंने 90 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष में पहुंचा है। ठीक है दोस्तों, और अगर बात आपसे पूछा जाए जो सबसे उम्रदराज फीमेल कौन है, महिला कौन है जो अंतरिक्ष में पहुंची है, तो वह है एविएटर वैली फंक। तो याद रखिएगा दोनों चीज़, पुरुष हैं विलियम सेंटनर और महिला हैं एविएटर वैली फंक। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आपको जल्द ही अपलोड करवाया जाएगा और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। पीडीएफ कहाँ है? तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा।